हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स और डेली आंसर राइटिंग के लिए। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स चाहिए उनको, जहाँ पे एक डिटेल डिस्कशन हो, क्योंकि नोट्स तो ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल हैं और बच्चे बना भी लेते हैं। बहुत सारे थिंकर्स और टॉपिक्स में एग्जांपल्स, वही टॉपर्स की नोट्स और कुछ जो मार्केट्स में बुक्स रखी हुई हैं, बच्चे पिक करके तो बना लेते हैं, बट उनके पास एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। कहते हैं सर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव चाहिए, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे ट्रेंड बदल रहा है और आजकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं पेपर सेकंड में पर्टिकुलर, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यहाँ पे थिंकर्स कैसे लेके आएँ और उनका एनालिसिस कैसे करें। वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो पूछते हैं उस अकॉर्डिंग उसे एक ऑप्शनल का पेपर हम कैसे बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के रहते हैं, तो यहाँ पे सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताया जा सके। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उसमें थिंकर्स कैसे कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव क्या लेके आ सकते हैं, उनका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। बेसिकली बात ऐसे होती है कि जब कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज़ को रटने से ज़्यादा उसे समझ लेता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है, तो कोई भी टॉपिक है, कैसा भी करंट का टॉपिक हो, आसानी से थिंकर्स को ना केवल उसमें फिट कर सकता है बट कि उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकता है। आपको लिखना भी तो 150 वर्ड से 250 वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन आपको डिफरेंट तभी बनाता है आपकी कॉपी जब आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा अपनी क्रिएटिविटी लेके आते हैं, और वो तभी आती है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। रटने से कुछ नहीं होता कि टॉपर्स के नोट्स पढ़ लिए, मार्केट से उठा के इनके नोट्स उनके नोट्स से कुछ नहीं होता, क्योंकि नोट्स में कोई भी टॉपर हो वो भी तो एक दिन एस्पिरेंट ही था। वो वही लिखता है जो उसके याद नहीं है या उसकी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी सी बाहर है, ताकि इन द फेज ऑफ टाइम पीरियड वो उस चीज़ को दोबारा से ग्रैस्प कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश होगी कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस हो। कंटेंट तो आप सब प्रिपेयर कर ही लेंगे इसी तरीके से, और कंटेंट जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पे तो प्रिपेयर आपको कराया ही जाएगा। ठीक है, और सोशियोलॉजी डेली आंसर राइटिंग का मेन मोटिव होगा कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपके पास कंटेंट हो गया, बट अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप डायरेक्ट जाके एग्जामिनेशन के अंदर सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ सोचने का समय है ही नहीं आपके पास। आपको 19 क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है, या तो आप सोच लीजिए या तो लिख लीजिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस दोबारा रुके नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है और साथ में टेलीग्राम चैनल, आप उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और आपको कोर्स की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोर्स की कॉस्ट जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत नॉर्मल प्राइस रखी गई है, जिससे सभी बच्चे अफोर्ड कर सकें और उसको ज्वाइन कर सकें। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि पर्टिकुलर हम अप्रोच कैसे करेंगे एक एक टॉपिक को। जैसे आपके सोशियोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक में एक टॉपिक मेंशन है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन में। तो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं तो समझते कैसे हैं इसको। देखो, जब 14वीं सेंचुरी आई थी तो हमें सबको पता है कि सोशियोलॉजी इंडिया में तो डेवलप हुआ नहीं था। इंडिया तब कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे देख रहा था। ठीक है, यूरोप हम लोगों से बहुत आगे था, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो 200 साल आगे था। ठीक है, ऐसे में यूरोप में 14वीं शताब्दी मतलब 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक बहुत सारे सोशल चेंजेस देखने को मिल रहे थे। तो 17वीं शताब्दी में अगस्ट कॉम्ट और कुछ थिंकर्स के दिमाग में आया कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट बन सकता है। उन्होंने नाम पहले नहीं कॉइन किया था, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो गई थी कि सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जिनको समझने के लिए जो एग्जिस्टिंग फिलॉसफीज जो मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन कहा जाता है, उन सबसे नहीं समझा जा सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया कि सोसाइटी को अगर अंडरस्टैंड करना है तो एक ऐसा डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा जो सोसाइटी के नेचर को समझ सके, उनके फंडामेंटल्स को समझ सके। तो वहाँ पे सोशियोलॉजी को कॉइन किया गया। जैसे फाउंडिंग फादर आप सभी को पता है कि अगस्ट कॉम्ट है,
और उनके बाद फिर मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इन्होंने फर्दर अपनी थ्योरीज बताई और कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशंस के माध्यम से चेंजेस यूरोप में देखे जा रहे थे और सोशियोलॉजी के थ्रू जो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आ रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू फैमिलीज, स्कूल एजुकेशन और ट्रेड, और जो इंडिविजुअल फैमिलीज़ के रोल थे, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी आगे जाके एलिनेशन वगैरह की बातें करती है, इस तरीके से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस वहाँ पे हुआ था। मतलब इन शॉर्ट जो सोशल चेंजेस थे वो कारण थे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के पीछे, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ में आपको एक अच्छा नोट्स भी कोशिश करेंगे कि आप उससे बना पाएँ, ठीक है।